प्रोसेस 22 इमोशनल स्किल को ऊपर उठाना। तो इस प्रोसेस को आप कब करोगे? 1. जब आपको बुरा अनुभव हो रहा हो और अच्छा महसूस करने में समस्या आए। 2. जब आपके या आपके किसी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा गलत हो जाए जो आपको अचानक चौंका दे। 3. जब आपको कोई भयानक रोग होने का पता चले। 4. जब आपको अपने किसी प्रिय पात्र को भयानक रोग होने का पता चले। 5. जब आपकी संतान या आपका कोई क्लोज व्यक्ति किसी आघात या संकट से गुजर रहा हो। तो इब्राहिम हिक्स के इमोशनल स्केल की तरफ देखें प्लीज और देखें कि अगर आपका इमोशनल स्केल पॉइंट 17 और पॉइंट 22 के बीच कहीं भी है तो आपके लिए ये प्रोसेस बेस्ट साबित हो सकती है। तो चलो देखते हैं कि पॉइंट 17 और पॉइंट 22 के बीच में कौन कौन से इमोशनल स्टेजेस आते हैं। तो पॉइंट 17 पे है एंगर, पॉइंट 18 पे है रिवेंज, 19 पे है हेट्रेड या रेज, 20 पे है जो है जेलसी, 21 पे है जो है इनसिक्योरिटी गिल्ट या अनवर्दीनेस, और जो 22 पे है वो है फियर, ग्रीफ या डिप्रेशन। कभी कभी आपको नई कार चाहिए होती है पर यूनिवर्स तो आपके वाइब्रेशन को पहचानता है और आप वाइब्रेशनली जो कहते हो वो ऐसा होता है कुछ जैसे कि मैं अपनी मौजूदा कार से खुश नहीं हूँ, मैं अपनी मौजूदा कार से शर्मिंदा हूँ, मैं इसीलिए डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मेरे पास बेहतर कार नहीं है। फिर कई बार क्या होता है कि आपको कोई रोग भी हो जाता है और आप ठीक भी होना चाहते हो पर आपके वाइब्रेशन कुछ ऐसा कहता है जैसे कि मैं अपने शरीर से लेकर चिंतित हूँ, मैं अपने आप से निराश हूँ, मैं अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित हूँ, वगैरह वगैरह। तो जब आप अपने इन सारे विचारों के प्रति अवेयर हो जाते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके यही विचार उल्टा आपको ऐसी और खराब सिचुएशन में ही ले जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ है कि आप जब भी मांगते हैं तो आपको दिया जाता है पर आपको इसे अलाउ होने देना होगा। याद रखिए कि नॉन फिजिकल सोर्स में किसी भी तरह का अंधकार, रोग, भ्रम या बुराई नहीं होती है। इसमें सिर्फ वेलबींग की धारा होती है जो कंटिन्यू आपकी ओर बहती रहती है। जितना आप बेहतर फील करेंगे रेजिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा, आप जितना बुरा फील करेंगे आपका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता जाएगा। आप एक चीज का ध्यान रखिए कि यूनिवर्स आपके शब्द पर रिस्पॉन्स नहीं देता है, यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्स देता है जो हमेशा आपके इमोशंस के साथ रहता है। तो इस प्रोसेस में आपको क्या करना है कि आपको इब्राहिम हिक्स के चार्ट में जो लास्ट पॉइंट है 23rd जो है डिप्रेशन, ग्रीफ, वहां से जो फर्स्ट पॉइंट है जो है जॉय, फ्रीडम और एप्रिसिएशन, वहां से वहां तक स्टेप बाय स्टेप जाते रहना है। फॉर एग्जाम्पल एक लेडी के फादर गुजर गए हैं, एक लेडी के फादर पास अवे हो गए, तो फिलहाल वो बहुत ही ग्रीफ में है, बहुत ही दुख में है। दैट मीन्स कि वो इब्राहिम हिक्स के इमोशनल पॉइंट 22 पे है जो है ग्रीफ का और दुख का। फिर उसे उसके आगे ऊपर उठ के कुछ ऐसा सोचना होगा जैसे कि वो इब्राहिम के स्केल के 21 पॉइंट पे आ जाए जो है इनसिक्योरिटी, तो वो वहाँ पे कुछ ऐसा सोच सकती है कि मेरे पिता के बिना अब उसका कौन ख्याल रखेगा, जो इनसिक्योरिटी है, राइट। फिर उसके बारे में थोड़े और थॉट्स सोच के वो उसके ऊपर वाले स्टेज में आएगी जो है जेलसी, जहाँ वो सोच रही है कि मेरे ही पिताजी नहीं है। फिर उसके ऊपर उठ के वो आगे वाले इमोशनल स्टेज में आएगी जो है एंगर, जिसमें वो ऐसे थॉट्स सोच के फील कर रही है जैसे कि मुझे गुस्सा आ रहा है कि वे सारे डॉक्टर्स पे जिसने अच्छी तरह से मेरे फादर की ट्रीटमेंट नहीं की है, और ऐसे ही बहुत सारे थॉट्स। फिर उसके ऊपर उठ के वो अगले इमोशनल स्टेज में आएगी जिसमें वो निराशा के स्टेज में आ रही है, जिसमें वो हताश होकर सोच रही है कि काश मैं मेरे पिता को बचा पाती, और ऐसे बहुत सारे थॉट्स वो सोच सकती है हताश वाले। फिर उसके ऊपर उठ के वो अगले वाले स्टेज में आ रही है जो है डिस्करेजमेंट, जिसमें वो निराशा के इमोशंस को फील कर रही है और सोच रही है। उसके ऊपर उठकर वो अब्राहम हिक्स के स्टेज 15 पे आती है जो है ब्लेम, जिसमें वो अपनी जॉब पे ब्लेम लगा रही है जिसकी वजह से वो टाइम टू टाइम अपने पापा को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकी, और ऐसे बहुत सारे ब्लेम वाले थॉट्स वो सोच सकती है वहाँ पे। उसके बाद ऊपर उठकर वो आती है पॉइंट 14 पे, और जो है चिंता, जिसमें वो बहुत चिंतित वाले थॉट्स सोच सकती है जैसे कि वो चिंतित है कि अब उसके फ्यूचर का क्या होगा, अब उसके फैमिली के फ्यूचर का क्या होगा, ऐसे बहुत सारे थॉट्स।
उसके ऊपर उठकर 13 पॉइंट पे है डाउट, जिसमें वो डाउटफुल है कि वो अपने घर को कैसे जिम्मेदारी उठा पाएगी, और ऐसे ही बहुत सारे थॉट्स। उसके ऊपर उठकर पॉइंट 12 पे है जो है डिसअपॉइंटमेंट, जिसमें वो मायूस है कि अब क्या होगा, और ऐसे ही बहुत सारे मायूस वाले थॉट्स। फिर उसके ऊपर उठकर पॉइंट 11 पे जो है व्यग्रता, तो सारे व्यग्रता वाले थॉट्स। फिर उसके ऊपर उठकर वो आती है 10 पॉइंट पे जो है फ्रस्ट्रेशन, जिसमें वो सोच कर फील कर सकती है अपनी इरिटेशन को और अपने फ्रस्ट्रेशन वाले थॉट्स को। उसके ऊपर उठकर 9 पॉइंट पे वो आती है निराशावाद पे, जिसमें वो निराशा के इमोशंस को सोचकर फील कर सकती है। फिर उसके ऊपर 8 पॉइंट पे आता है बोर्डम, जहाँ वे उब गई है, ऐसे बहुत सारे परेशानी वाले थॉट्स और इमोशंस वो सोच सकती है और फील कर सकती है। इसके ऊपर 7 पॉइंट पे आता है संतोष, जिसमें वो फील कर सकती है कि पर मैं सेटिस्फाई हूँ यहाँ पे, एटलीस्ट मेरे पास जॉब है, या और ऐसे कई सारे विचार कर सकती है जिससे वो सेटिस्फैक्शन फील कर सके। उसके ऊपर 6 पॉइंट पे आता है होपफुलनेस। उसमें वो कह सकती है कि मुझे होप है कि सब कुछ अच्छा होता जाएगा, और ऐसे बहुत सारे होपफुलनेस के थॉट्स। उसके ऊपर 5th पॉइंट पे आता है आशावाद, जिसमें वो ऐसे कई सारे सोच डाल के फील कर सकती है, जैसे कि मेरे लिए अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अभी बेहतर रहेगा, और ऐसे बहुत सारे आशावाद के थॉट्स। फिर उसके ऊपर आता है पॉइंट 4th जो है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन या बिलीफ, जिसमें वो सोच सकती है जैसे कि मुझे करने के लिए बहुत काम बाकी है, और मुझे बहुत काम करना है, और मुझे अब आगे का सोचना है, और मुझे अपने अब परिवार को खुश रखना है। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन और बिलीफ के थॉट्स आप वहाँ पे सोच सकते हैं। फिर स्टेज 3 पे है जो है ईगरनेस हैप्पीनेस, जिसमें वो खुश है कि सारा परिवार एक साथ है, सभी फाइनेंशियली स्टेबल है, उसका पति बहुत सपोर्टिव है, और ऐसे बहुत सारे हैप्पीनेस और ईगरनेस के थॉट्स आप वहाँ पे सोच सकते हैं। फिर स्टेज 2 पे वो आ जाती है जो है पैशन, तो उसके रिलेटेड वो ऐसे थॉट्स सोच सकती है जैसे कि वो अपनी लाइफ के लिए बहुत ही पैशनेट है, फैमिली में खुशी बांटने के लिए फिर अब बहुत ही पैशनेट है, और ऐसे ही कुछ पैशनेट थॉट्स आप वहाँ पे सोच सकते हैं। फिर आता है स्टेज 1 जो है जॉय, एप्रिसिएशन और लव, तो जिसमें वो सोच के फील कर सकती है कि मैं इस बॉडी में ही एक कंप्लीट लाइफ हूँ, सब लोगों को एक ना एक दिन तो जाना ही होता है, ये मेरे फादर के लिए राइट टाइम होगा, सब कुछ अच्छा होगा अब, और ऐसे ही बहुत सारे एप्रिसिएशन, लव और जॉय और सेटिस्फैक्शन के थॉट्स। तो देखा आपने, आपको 1 बाय 1 स्टेप लेके आगे जाते जाना है, जहां आप इब्राहिम हिक्स के इमोशनल स्केल पॉइंट 22 जो है डिप्रेशन, ग्रीफ, वहां से एक एक कर आगे आते जाएंगे, और आप रेजिस्टेंस छोड़कर लाइफ के सभी चिंताजनक स्थलों में सुधार अनुभव करते जाएंगे।